मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार की तरह राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी की जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी वाले बयान का जिक्र किया और इसी के आधार पर राज्य में जाति गणना की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि इससे सरकार के लिए योजनाएं बनाना आसान हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार की तरह राजस्थान में जातिगत जनगणना करने का ऐलान कर दिया। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना को राजस्थान के विकास के लिए जरूरी बता दिया। कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक के बाद इसकी घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना से ये पता चलेगा कि राज्य में किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है और इसी के आधार पर उसके लिए सरकार योजनाएं लाएगी। बिहार के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें संविधान की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी इसमें अपने कमेंट दे चुके हैं। उन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम जनगणना जाति वाइज करवाना शुरू करेंगे। इस दौरान अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी वाले बयान का भी जिक्र किया और इसी को आगे बढ़ाते हुए वहां जातीय जनगणना कराने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर में कांग्रेस के महाअधिवेशन में जातीय जनगणना को लेकर लाए गए प्रस्ताव की भी चर्चा की। इधर बिहार के बाद कई राज्यों में जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठने लगी। इस बीच राजस्थान में सरकार ने जाति गणना करवाने की घोषणा कर दी। इससे पहले राजस्थान में साल 1931 में जाति गणना हुई, लेकिन उस वक्त राज्य राजस्थान के नाम से नहीं जाना जाता था। बाद में राजपूताना एजेंसी अजमेर मेरवाड़ा समेत दूसरी कई रियासतों को मिलाकर राजस्थान का नाम दिया गया। साल 1931 में राजस्थान की जनसंख्या 1,17,86,000 के करीब थी। जातिगत जनगणना में 393 जातियों की गिनती की गई थी। उस वक्त 9 जातियां ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 3 लाख से करीब 11 लाख के बीच थी, जबकि 13 जातियों की जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच थी। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राजपूताना एजेंसी और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर वहां जाट 10,72,000, ब्राह्मण 8,81,000, चरमकार 7,82,000 और भील जाति के लोगों की संख्या 6,64,000 थी, जबकि राजपूत 6,60,000 और 6,12,000 मीना जाति के लोग थे। इसके साथ ही गुर्जर 5,61,000, माली 3,83,000 और 3,73,00,000 कुम्हार थे, जो राज्य में ज्यादा जनसंख्या वाली टॉप 10 जातियों में माने जाते थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने से पहले पार्टी की बड़ी नेता यशोधरा राजे ने खुद बोल दिया कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 2 लिस्ट आ चुकी हैं। तीसरी लिस्ट आने से पहले ही यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और शिवपुरी में कार्यक्रम के दौरान खुद अपने क्षेत्र के लोगों को गुड बाय बोल दिया। एक तरह से ये मेरा गुड बाय है।